दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसली। दोस्तों आपने 30वीं कड़ी में सुना कि सोनरी बोली, पूजा की तैयारी कर रही हूँ, आओ सभी धन की देवी की पूजा आरती कर लेते हैं। अपने पास तो सोने चांदी के सिक्के हैं नहीं। एक चांदी की हंसली मजबूत थी, वह भी सेठ की तिजोरी में कैद हो गई। दोस्तों अब 31वीं कड़ी। शामू की मौत के दुख पर दिवाली के पटाखे की गूंज प्रेमनाथ के परिवार पर कोई रौनक के निशान नहीं छोड़ पाई। दिवाली की पाव भर मिठाई भी आई, पर मिठास का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। प्रेमनाथ का परिवार विपत्ति की आंधी में सुलग रहा था। बेचैनी के सूल चैन ही नहीं लेने दे रहे थे। इसी बीच एक दिन सुबह सुबह कलसू बाबू की माँ ने एक कम्हारिन के माध्यम से प्रेमनाथ के घर एक नई देनदारी का तगादा भिजवा दिया। कम्हारिन बोली, प्रेमनाथ के दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, प्रेमनाथ भैया, प्रेमनाथ भैया की गुहार लगा रही थी। सोनरी बोली, कौन है, क्यों गुहार लगा रहे हो? कम्हारिन बोली, अरे मैं हूँ कम्हारिन दादी। सोनरी बोली, आओ दादी बैठो, क्यों बाहर से बुला रहे हो? कम्हारिन बोली, प्रेमनाथ कहाँ है? सोनरी बोली, दादी वो तो जमींदार के काम पर गए हैं, घर काटने को जैसे दौड़ा रहा है। बाहर थोड़ा मन बहल जाता है, काम पर गए हैं। वैसे भी मजदूरों का बैठना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। घर में बैठ गए तो खाएंगे क्या, चाहे कितना बड़ा दुख क्यों न हो। मालिक लोगों को तो काम से मतलब है, काम करो तो शेर भर मिलेगा, नहीं तो भूखों मरने की नौबत। कम्हारिन बोली, ठीक कह रही हो तुम सोनरी, यही मालिक मजदूर और अमीर गरीब का भेद तो तरक्की के रास्ते का कांटा है। बेचारा गरीब मजदूर हाड़ फोड़ कर भी पेट भर रोटी नहीं पा रहा है। मालिकों की देखो, आराम से घर में बैठे हैं, सोने की डाल मजदूरों से कटवा कर खुद मौज कर रहे हैं। बेचारे मजदूर के पेट में न रोटी होती है, न ही तन पर कपड़ा। सोनरी बोली, यही तो रोना है, गरीबों का कौन सुनेगा? अभी तक तो कोई नहीं सुना है, सब खून चूस कर ही बड़े हैं, बड़े हुए हैं, बड़े हो रहे हैं। सोनरी आगे बोली, दादी ठीक कह रही हो, गरीबों का कोई सहारा नहीं होता, सब उत्पीड़न करने को लालायित रहते हैं, चाहे छोटा आसामी हो या बड़ा। खैर छोड़ो दादी, आप ये बताओ कि राजू के बापू को क्यों खोज रही हैं, कोई काम है उनसे? कम्हारिन बोली, सोनरी मुझे तो कोई काम नहीं है, कलसू बाबू की माँ ने बुलाया है प्रेमनाथ को, मरने वाली है ना वो बुढ़िया, कोई भरोसा नहीं कब मर जाए, कब्र में तो पैर लटकाए साल भर से बैठी है, पर पापी प्राण है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, कभी भी टपक सकती है। सोनरी बोली,
दादी इसमें हम लोग क्या करेंगे? मेरा बेटा सामू भी तो मर गया असमय। जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है। हम लोग तो ब्रह्मा के रिश्तेदार तो नहीं हैं कि बुढ़िया को जीवन का वरदान दिलवा देंगे। अरे मेरा बेटा तो साल भर का ही था, बिछुड़ गया सदा के लिए। ये तो 100 साल के ऊपर की हैं, सब कुछ तो देख सुन ली हैं। धनाढ्य परिवार से हैं, कोई कमी तो नहीं है। राजू के बापू के हाथ का पानी भी तो नहीं पिएंगी कि मरते वक्त गंगा जल की 2 बूंद उनके मुंह में टपका देंगे। अपने लोगों के छू जाने भर से वे तो नरक को जा सकती हैं। जिंदगी भर तो कोई परछाई से भी परहेज किया, जिंदगी भर तो परछाई से भी परहेज किया। मरते वक्त इतना लाड़ कैसे आ रहा है? कोई रहस्य जरूर होगा इस बुलावे में। दादी मुझे तो डर लगने लग रहा है बुलावा का ही सुनकर। क्यों बुलावा भिजवाई है मरते वक्त? कम्हारिन बोली, सोनरी मुझे तो पता नहीं है, हो सकता है कोई पुराना हिसाब किताब हो, चुकता करवाना चाहती हो मरने से पहले। सोनरी बोली, दादी कैसा हिसाब किताब? कम्हारिन बोली, हाँ सोनरी, हिसाब किताब और क्या। तुम्हारे हाथ का पानी पीकर स्वर्ग जाने के लिए थोड़े ही बुलाई होंगी। ये बड़े लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक आध नया पैसा कभी कहा कि बाकी रह गया होगा, कभी तकादा नहीं की, शायद इसलिए कि एक आध पैसा 100-200 रुपये का हो जाए, रुपया हजारों में बढ़ जाए। यही तो इन लोगों की खासियत होती है, ताकि गरीब उनकी चौखट पर सिर पटकता रहे। सोनरी बोली, ऐसा कौन सा लेन देन बाकी रह गया है? हमें तो जरा भी याद नहीं है कि कभी उनसे कोई लेन देन हुआ है। यदि कुछ था तो पहले बताना था, पहले तो कहीं बताया ही नहीं, आज कैसे याद आ गई? सच दादी कोई चाल तो है। कम्हारिन बोली, सोनरी देखो चिंता न करो, जो होगा ठीक होगा। अभी तो तेरा बच्चा मरा है, मन ठौरिक रख, अब चिंता फिक्र ना कर। जो तुम्हारे सामने है अब वही तुम्हारे हैं। वो सामू निर्मोही तुम्हारा नहीं था, इतने दिन की सेवा करवाने आया था, निर्मोही सेवा करवा कर चला गया। देख कलसु की माँ के बुलावे की चिंता फिक्र न करना। अभी से उनसे मिलकर बातचीत करने पर ही पता चलेगा कि माजरा क्या है। प्रेमनाथ आए तो भेज देना, मैं जाती हूँ। सोनरी फिक्र न करो, दुख भगवान ने दिया है तो एक दिन सुख भी वही देगा। बेटे के गम को भुलाओ, दिल से न लगा कर रखा करो, मैं चलती हूँ। सोनरी बोली, ठीक है दादी, रात में आएंगे तो कह दूंगी मिल आएंगे। किसी मुश्किल का आगाज लगता है यह बुलावा। ठीक है दादी, आप आई हैं तो चले जाएंगे, जो होगा सो होगा, क्या करेंगे। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर तो नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा ही। कम्हारिन बोली, ठीक है सोनरी, भेज देना, मैं जाकर बता देती हूँ कि प्रेमनाथ काम पर गया है, आते ही आ जाएगा। सोनरी बोली, ठीक है दादी चलो, आप तो हमारे घर का पानी भी तो नहीं पियोगी, क्या खातिरदारी करूं। कम्हारिन बोली, हाँ चलती हूँ, देख बुढ़िया मरी तो नहीं, मर गई तो तेरा दिन खोटा हो जाएगा।
कमारिन दादी चली गई। कलसू की माँ के बुलावे से सुनरी को घबराहट होने लगी। वह बार बार सोचती, अरे मरते वक्त कलसू की माँ कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी करने वाली हैं। सुनरी का मन बार बार सोचता और वह भगवान से विनती भी करती, कहती भगवान अब कोई नई मुसीबत मत देना, बहुत रोई हूँ अब तक, जरा चैन दो भगवान। सुनरी का मन आशंकित था। अंधेरा धीरे धीरे पसर रहा था। सूरज भी बादलों में खो चुका था। लोगों के घरों में चूल्हे गर्म होने शुरू हो गए थे। पक्षी भी अपने अपने घोंसले की ओर तीव्र गति से भाग रहे थे। प्रेमनाथ भी अंधेरा के पूरी तरह पसर जाने के बाद घर आ गया। सुनरी की बेचैनी से वह घबरा उठा और पूछ बैठा, राजू की माँ इतना घबराई हुई क्यों हो? सुनरी बोली, मैं तो कुछ बोली ही नहीं, मेरी घबराहट का अंदाजा कैसे लग गया? प्रेमनाथ बोला, क्या बात है, बताओगी कि नहीं? सुनरी बोली, पहले हुक्का पानी करो, मेरी घबराहट को छोड़ो। प्रेमनाथ बोला, नहीं, पहले बताओ। सुनरी बोली, बैठो, मैं हुक्का पानी लाती हूँ। प्रेमनाथ बोला, प्यास लगी नहीं है और अभी हुक्के की भी तलब भी नहीं है। सुनरी बोली, रोज तो जबरदस्ती हुक्का चढ़वाते थे, आज तलब नहीं है, रुको मैं चढ़ा कर लाती हूँ। प्रेमनाथ हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोला, अब तो बता दो, अब तो बताओ क्या बात है? सुनरी बोली, कलसू बाबू की माँ का बुलावा आया है, सुना है मरने वाली हैं। प्रेमनाथ बोला, मरना तो सबको एक दिन है, वे तो ढेर सारा धन दौलत भरा पूरा परिवार छोड़कर मर रही हैं, उनके परिवार वालों को क्या तकलीफ? तकलीफ तो गरीबों को होती है जिनकी रोटी का सहारा छीन जाता है। सुनरी बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको क्यों बुलवाई हैं। प्रेमनाथ बोला, मुझे भी भय लग रहा है, कोई झूठ मूठ की लेनदारी तो नहीं निकाल रही हैं। सुनरी बोली, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। प्रेमनाथ बोला, ठीक है, चलना है तो चलना। सुनरी और प्रेमनाथ बच्चों को खिलाए, खुद खाना खाए, जानवरों को हौदी से हटाकर अलग बांधे, इसके बाद सोने चले गए। प्रेमनाथ और सुनरी की आंखों से नींद भी पूरी तरह दूरी बना ली थी। आज तो और अधिक प्रेमनाथ को नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ बेचैनी महसूस कर रहा था। वह सुनरी से बोला, अरे राजू की माँ सो गई क्या? सुनरी बोली, नहीं तो नींद कहाँ आ रही है। प्रेमनाथ बोला, वही हाल तो मेरा भी हो रहा है। सुनरी बोली, सो जाओ, दिन भर तो काम किए हो, आराम कर लो, सुबह चलेंगे कलसू बाबू के घर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बात है, सब पता चल जाएगा। मन में घबराहट तो हो रही है, किसी मुसीबत के भय की। सुबह सुबह सुनरी और प्रेमनाथ कलसू बाबू के दरवाजे पर पहुंच गए। प्रेमनाथ और सुनरी को देखकर कलसू बाबू बोले, आ गए तुम लोग? प्रेमनाथ बोला, हाँ बाबू, दादी माँ ने बुलाया है तो आना ही था। कलसू बोले, ठीक किया, माँ की तबीयत तो काफ़ी दिनों से कुछ ज़्यादा खराब हो रही है, उनके दिल पर एक भार है, वह मरते मरते उतारना चाह रही हैं, इसलिए तुमको बुलवाई हैं। सुनरी और प्रेमनाथ बड़ी दादी माँ, जो बड़ी मालकिन थीं, से कुछ दूर पर बैठ गए। दादी माँ बोली प्रेमनाथ से,
तुम्हारी माँ एक अमानत मेरे पास सवाई पर गिरवी रखी है, उसे छुड़ा लेना। तेरी माँ की आत्मा को चैन मिल जाएगा। बेचारी की आत्मा अभी भटक रही होगी। बेटा प्रेमनाथ, जल्दी करना, माँ बाप का कर्जा तो औलाद ही भरती है। प्रेमनाथ मन ही मन सोचने लगा, मेरी माँ को तो मरे कई बरस बीत गए। दादी माँ आज बता रही हैं कि मेरी माँ ने कुछ गिरवी रखा है उनके पास, वह भी सवाई पर। प्रेमनाथ पूछ बैठा, क्या गिरवी रखा है मेरी माँ ने दादी माँ? दादी माँ बोली, फूले की थाली है, कुछ कम करके अपनी माँ की अमानत ले जाओ बेटा। सोनरी बोली, हमें तो पता ही नहीं था ये सब। दादी माँ बोली, अब तो पता चल गया, तुम्हारे परिवार की धरोहर मेरे पास गिरवी है और सुरक्षित है। तुम्हारे लिए तो इस थाली की कीमत लाखों में है, क्योंकि तुम्हारे पुरखों की धरोहर है। तुम 1000 देकर ले जाओ, मैं भी बंधन मुक्त हो जाऊंगी। मुझे भी तो भगवान के पास जवाब देना है। दादी माँ 20 साल से ऊपर हो गया। दादी माँ बोली, थाली गिरवी रखे 20 साल से ऊपर हो गया, जोड़ लो 100 रुपये का ब्याज कितना बनता है? 2000 से कहीं अधिक हो जाएगा। अरे छुड़ा ले जाओ, वरना तेरे परिवार की अमानत डूब जाएगी। सोनरी आँखों से बहते हुए आंसुओं को पल्लू से पोंछते हुए प्रेमनाथ से धीरे से बोली, क्यों जी, हमारी हंसुली के साथ तो ऐसा नहीं होगा। प्रेमनाथ बोला, नहीं, चलो यहाँ से। कहते हुए कलसु की हवेली से दिल पर एक और बोझ लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। दोस्तों, यह थी चांदी की हंसुली की 31वीं कड़ी। आप इस उपन्यास के बारे में ज़रूर लिखिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।